हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। स्टूडेंट्स, अभी जो हमारा चल रहा है वो इंटीग्रेशन का सीरीज चल रहा है। और ये जो इंडेफिनेट इंटीग्रल है वो हमारा आर डी शर्मा और एनसीईआरटी दोनों कवर करते हुए हम लेके चल रहे हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं बोर्ड के पर्पज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर साल बोर्ड में काफी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड होते हैं, अब पूछे भी जाते हैं। अभी तक हमारा 19.4 तक कवर अप हो चुके हैं। ये जो हमारा एक्सरसाइज है वो है 19.5। उनका पहला क्वेश्चन आइए हम देखते हैं क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो क्या करें, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3। स्टूडेंट्स, यहाँ जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3, अगर इनको हम स्प्लिट भी करते हैं, पीछे हमने कई मेथड अपनाए थे इंटीग्रेशन का, बहुत सारे मेथड हमने अपनाए थे, हर तरह के क्वेश्चन हमें मिले। और हम जितने स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे हमारे लिए क्वेश्चन नया आते रहेंगे और अलग अलग हम स्टेप सीखेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पर अगर हम स्प्लिट करते हैं ना इनको, तो स्प्लिट करेंगे फिर यहाँ पर क्या होगा, एक्स अपॉन फिर वन अपॉन, ये मुश्किल है फिर निकलना। तो इनके लिए क्या हम अपनाते हैं, सबसे पहले जो हमारा डिनोमिनेटर में टर्म दिया हुआ है, जैसे डिनोमिनेटर में यहाँ पर जो टर्म दिया हुआ है वो क्या है हमारा कि अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3, तो हम ये 2x प्लस 3 जो है इस फॉर्म में इनको कन्वर्ट करते हैं। जो हमारा नोमिनेटर में जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, यहाँ पर x+1, इनको इस टर्म में कन्वर्ट करते हैं पहले। और इसमें कन्वर्ट करने के लिए देखो हम स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। स्टार्टिंग हमारा क्या है यहाँ पर कि x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर रूट में क्या है, 2 है, तो यहाँ भी हमें 2 होना चाहिए, है ना। तो जब हमारा 2 होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ 2 तो है नहीं, तो फिर क्या करेंगे हम, हाफ कुछ नहीं कहेंगे, यहाँ पर हाफ हमारा क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड भी होगा। तो वही हमने यहाँ पर किया, हाफ क्या किया, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया और हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई किया और 2 यहाँ पर डिवाइड किया, ये वाले टर्म हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया होगा। हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। पहले हम एक्स का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर हम पूरा करते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे कि 3 कैसे आएंगे। तो पहला स्टेप हमारा ये कंप्लीट हो गया। आइए अगला आगे देखते हैं। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, ये तो हमारा क्या बन गया था, हमारा 2x+2। जब हमने इसमें अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के क्या आएंगे हमारा, अगर हम 2 यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या बन के आएंगे नोमिनेटर में, 2x+2, यही बन के आएंगे ना, यही आया। और नेक्स्ट स्टेप जो हमारा यहाँ पर देखो क्या है कि हमें 3 लाने हैं यहाँ पर। तो 3 कैसे आएंगे, हमने क्या किया, 1 प्लस किया और वो 1 माइनस भी किया, क्योंकि जो चीज हम ऐड करेंगे ना वही हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये क्या है, मैथ्स का रूल है। तो वही हमने अपनाया कि 1 क्या किया, प्लस किया, और 1 हमने क्या किया, माइनस भी किया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखो कि 2+1 कितना आ गया हमारा, 3 आ गया, यहाँ क्या है, -1 है। अब ये टर्म आप ध्यान से देखना, यहाँ पर ये देखो, ये टर्म आप देखो अच्छे से, और ये वाले टर्म देखो, दोनों सेम हो गया। अब सेम हो गया ना, तो अब ये स्प्लिट होना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। और अब इनको क्या करेंगे, हम आसानी से स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि स्प्लिट वाले हम बहुत सारे क्वेश्चंस थे पीछे में, जो अगर सीधा सेम रहता था हम सीधा स्प्लिट कर देते थे, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता था, करके हम सीधा स्प्लिट कर देते थे। और यहाँ भी क्या हुआ, उसी फॉर्मेट में दोबारा फिर से ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, हमारा जब स्प्लिट किए तो टर्म क्या निकल के आ रहा है हमारा, 2x+3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x+3। एक तो ये टर्म बन गया हमारा। दूसरा क्या है, जो हाफ हमारा मल्टीप्लाई हो रहा था, सेम वही हमारा इधर पे मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ में। तो क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर, माइनस में हाफ, यहाँ क्या है हमारा, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x+3। दूसरा टर्म ये हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये रूट में है और ये रूट में नहीं है, जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये जो हमारा 2x+3 ना, अगर इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो 2x+3 अंडर रूट ऑफ
2x+3। ये देखो दो टर्म बन के ये बनता है, तो हम एक ये और एक के साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। तो जो रूट जो था वो कहां चला गया, हमारा ऊपर चला गया। ये देखो स्टूडेंट, अब ऊपर में क्या हो गया हमारा, √2x+3 dx। और यहां देखो ये क्या है, हमारा 2x+3 है। और एक चीज आपको पहले से ही पता है कि 2x+3 अगर ये रूट में हो ना, तो रूट का मतलब क्या होता है, हाफ होता है पावर। अब हाफ ये कहां पर है, यहाँ पर नीचे में है, तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, हाफ ये माइनस में चला जाएगा। वही टर्म यहाँ पर लिखा गया कि 2x+3 तो है, बट किसमें है ये, ऊपर जाने के बाद में क्या हो गया ये, कि माइनस में चला गया, माइनस हाफ। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अगला स्टेप देखते हैं इसमें। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पर जो हमारा अगला स्टेप है, अगला स्टेप देखो क्या है, हाफ सेम है वैसे ही, ठीक है। और 2x+3, ये 2x प्लस जो 3 अंडर रूट में है, इसका मतलब अभी आपको हमने बताया कि पावर में क्या, इसका मतलब क्या होता है, पावर हाफ होता है। तो जब हाफ हो यहाँ पर, इसकी इंटीग्रेशन निकालने हैं, तो कैसे निकालते थे, पहले भी तो हमने काफी ज्यादा निकाल चुके हैं। क्या था, x⁴n वाले फॉर्मेट लगाते थे ना, x⁴n वाले फॉर्मूला क्या होता था, x⁴n+1/n+1, ये लगेंगे ना, बस वही सेम था। तो पावर में अगर हाफ है, अगर हाफ में +1 करें तो कितना बचेगा, हाफ में +1 अगर करें तो क्या बन के आता है हमारा, 3/2। और वही टर्म है यहाँ पर। अब 3/2 अगर पावर में आ रहा है, तो n+1 तो हमारा डिवाइड भी होता है ना, तो वही सेम n+1 क्या हो गया हमारा, 3/2 डिवाइड भी हो गए। बट एक चीज और हमने बताया था, क्या था, कि जो हमारा x का जो ये कोफिशिएंट है ना, x का जो कोफिशिएंट है, वो कोफिशिएंट क्या होता है, यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। तो वो x का जो कोफिशिएंट यहाँ पर है, ये क्या है, 2 है, तो 2 क्या हो गया हमारा यहाँ पर, डिवाइड हो गया। और इस तरह से क्या हुआ, ये इस टर्म का इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। सेम उसी तरह से यहाँ पर पावर में क्या है हमारा, -½ है, तो -½ में अगर हम +1 करते हैं तो क्या होगा, +½ आएगा। तो हाफ प्लस हाफ अगर n+1 बन के आया हुआ है, तो डिवाइड भी तो हाफ होगा ना, तो डिवाइड में क्या आ गया हमारा, हाफ आ गया। तो और कोफिशिएंट तो x का सेम ही है यहाँ पर 2, तो 2 क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई भी होगा, यहाँ पर डिवाइड भी होगा, तो क्या होगा, 2 इंटू हाफ। एक तो टर्म ये बन गया हमारा। यहां देखो स्टूडेंट्स, अब यहां पर देखो, अगर इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो इनको, और ये 2 और ये 2 क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नीचे में कितना आ गया, जो डिनोमिनेटर में हमारा 6 आ गया। सेम उसी तरह से यहाँ 2 से अगर हम 2 कैंसिल करते हैं, तो क्या बच गया, जो हाफ था वही हाफ डिवाइड होगा, मतलब 2 डिवाइड होगा। तो इस तरह से हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, और यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बहुत आसान था। हल्का सा जो स्टार्टिंग पॉइंट था ना, स्टार्टिंग में हल्का सा दिमाग लगाने वाला था, कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आए ना, तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहला अगर हम ये देखेंगे कि स्प्लिट डायरेक्ट ना हो, या स्प्लिट करने पर परेशानी आ रहा हो ना, कि तब भी ना निकले, तो सीधा सीधी क्या करना है, कि जो हमारा डिनोमिनेटर में टर्म है ना, सेम उस टर्म को ऊपर में जो नोमिनेटर है उसमें हम उसमें क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करना, कन्वर्जन शुरू कर देंगे। एक बार कन्वर्जन हो गया सेम, तब क्या होगा, ये डिवीजन जो होने के बाद में सीधा स्प्लिट होने के लिए वो तैयार पूरी तरह से हो जाएगा। और हमने वही चीज फॉलो किया, इस तरह से स्प्लिट हुआ, स्प्लिट होने के बाद में ये आसानी से सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको। आइए चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। यहां देखो स्टूडेंट्स, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, कि इंटीग्रेशन ऑफ x√(x+2)। तो स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन हमारा, x अंडर रूट ऑफ x इंटू x+2 दिया हुआ है यहाँ पर। अब ये देखो,
अब इनको सॉल्व करना है। कैसे होगा सॉल्व? क्योंकि x मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर x प्लस टू रूट में है, रूट के अंदर हम लेके जाएंगे तो किस फॉर्म में जाएंगे, एक्स स्क्वायर जाएंगे अंदर, फिर एक्स क्यूब हो जाएंगे, फिर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सॉल्व करना इसको क्या हो रहा है, यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। तो कुछ नहीं करेंगे इसमें, जो ये x है ये सिंगल टर्म है ना, इसको बस इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें, x में प्लस टू चाहिए। अब यहाँ एक बात बताओ हम, स्टूडेंट एक चीज देखो, अगर हम यहाँ पर x में प्लस टू अगर हम ऐड करते हैं तो माइनस टू हमें तो माइनस भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि कुछ रूल्स है हमारा कि अगर कुछ हम अगर प्लस करते हैं तो हमें माइनस भी करना पड़ेगा, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ नहीं सकते हैं। अगर जोड़ रहे हैं तो घटाना भी पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या किया, टू ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, तो टू हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और हमने वही किया। अब देखो किस फॉर्म में आ गया ये, एक्स प्लस टू, यहाँ माइनस टू। अब ये जो x प्लस टू है यहाँ पर और ये x प्लस टू, दोनों देखो क्या है, सेम टर्म है। अब सेम टर्म है तो अब ये मल्टीप्लाई हो सकता है। अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो सकता है। कैसे हो सकता है, यहां देखो, ये हमारा x प्लस टू पावर नहीं पूछा है तो क्या वन है, और यहाँ x प्लस टू रूट में है ना। एक चीज बताओ, अगर रूट में है तो रूट का पावर क्या होता है, हाफ होता है। मतलब x प्लस टू और x प्लस टू, इसका पावर क्या है, हाफ है। यहाँ पावर क्या है, वन है। स्टूडेंट एक चीज देखो यहाँ पर कि पावर यहाँ क्या है, वन है, और यहाँ पावर क्या है, हाफ है। बेस तो क्या है यहाँ पर, बेस दोनों का सेम है, एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू। और हम बचपन में भी सिक्स क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर बेस सेम होगा ना तो पावर ऑटोमेटिक क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो क्या होता है हमारा एक्स प्लस टू और इसका पावर में वन प्लस वन अपॉन टू होगा, और ये क्या बन के आएंगे हमारा, एक्स प्लस टू इसका पावर थ्री बाई टू। यही बन के आएंगे ना। हमने वही लिखा है यहाँ पर, वही लिखा है एक्स प्लस टू इसका पावर क्या, थ्री बाई टू। तो स्टूडेंट ये तो हमारा इन टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया, पर माइनस टू के साथ भी तो होगा मल्टीप्लाई। तो माइनस टू के साथ जब अगर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन के आ गया, माइनस टू एक्स प्लस टू पावर हाफ आ गया यहाँ पर। आइए देखते हैं आगे। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है हमारा कि अब इसको इंटीग्रेशन के फॉर्मेट से हटाना है इसको यहाँ से, तो हटेगा कैसे, फॉर्मूला अप्लाई होगा। और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, यहाँ x है, पावर में क्या है, n है, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, x टू द पावर n का। और x टू द पावर n का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। और n की जगह पे क्या है, यहाँ पर थ्री बाई टू है। अगर थ्री बाई टू में n प्लस वन करे तो कितना हो जाएगा, टू थ्री, कितना हो जाएगा, फाइव अपॉन टू। यही आएंगे ना n प्लस वन। तो n प्लस वन क्या आ गया यहाँ पर, n प्लस वन जो यहाँ पर आ गया फाइव अपॉन टू। यहाँ भी फाइव अपॉन टू होगा, लेकिन टू क्या हो गया यहाँ पर, जब नोमिनेटर में डिवाइड में फ्रैक्शन में हो तो क्या होता है कि जो डिवाइड में जो फ्रैक्शन होता है ना उसका डिनोमिनेटर सीधा नोमिनेटर बन जाता है, और वही क्या हो गया, फाइव अपॉन टू कहाँ चला गया, टू ऊपर चला गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या है, हाफ है। अब हाफ में अगर n अगर हाफ है हमारा तो n प्लस वन क्या हो जाएंगे हमारा, थ्री बाई टू होगा, जो हमें पीछे भी अभी करके देखे हैं। तो थ्री बाई टू, तो नीचे में भी तो थ्री बाई टू होगा ना। तो नीचे में जैसे हमने थ्री बाई टू किया तो टू कहाँ चला गया, ऊपर। लेकिन ऊपर में टू तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई यहाँ पर है, तो टू टू क्या हो जाएगा हमारा, फोर होगा। ठीक है, तो क्या बन के आ गया, टू अपॉन फाइव एक्स प्लस टू पावर में क्या है हमारा, फाइव अपॉन टू, फोर अपॉन थ्री एक्स प्लस टू पावर में क्या होगा हमारा यहाँ पर, थ्री अपॉन टू, अब प्लस सी। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, क्वेश्चंस में कुछ था नहीं, हल्का सा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। बस इनको क्या करना था, स्प्लिट करने के लिए
इसको भी उसी फॉर्म में हमें क्या करना था, कन्वर्जन करना था। और वो हमने किया कैसे, +2 हमने ऐड किया और -2 हमने क्या किया, इसको उसमें 2 हमने प्लस और माइनस दोनों कर दिए। ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद में क्या हो गया, आसानी से स्प्लिट हो गया। स्प्लिट होने के बाद में फॉर्मूला सेम हमने अप्लाई किया और इस तरह से क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, ये सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से आया होगा। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं। जहां देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है हमारा, x-1 और डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है हमारा, √(x+4). ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एक चीज देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर कि अगर इनको हम डायरेक्ट अगर स्प्लिट करें तो क्या बन के आएगा हमारा, x/(x+4). फिर भी ये सॉल्व करना मुश्किल है, ठीक है। स्प्लिट 1 करेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन हमें तो कंप्लीट इंटीग्रेशन चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको उसी फॉर्मेट में लेके आते हैं जैसे हम पीछे कर रहे थे ना, वैसे करेंगे। और उस फॉर्मेट में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x+4 ऊपर में बनाने पड़ेंगे पहले, तभी जाके सॉल्व होगा और स्प्लिट भी अच्छे से होगा। तो आइए करते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स वही मैंने एक लैंग्वेज में लिख दिया ताकि आपको समझना आसान हो, कि हमने छोटा सा एक टर्म यूज किया जिसमें हमने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया 5, जिससे क्या हो गया, ये हमारा आसानी से स्प्लिट होने के लिए वो तैयार हो गए थे। तो वही लैंग्वेज है जो हम समझा रहे हैं आपको। यहाँ देखो हमने क्या किया, +5 हमने ऐड किया और -5 हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट भी कर दिया -5। पर -1 जो था ना, उसको हमने कुछ नहीं किया, वो एज इट इज वैसे ही रखा। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें तो लाना है x+4। तो x+4 जो हमें लाना है, अब 5 यहाँ प्लस में है, 1 हमारा किस में है, माइनस में। तो 5 में से अगर 1 गया तो कितना बचेगा, 4 होगा। तो एक टर्म हमने ये छांट लिया, इसमें से इसको माइनस करके। बट एक बात बताओ, यहाँ पर जो 5 है, इसको तो हमने कुछ नहीं किया, तो एक टर्म ये भी तो लेके निकलेंगे यहाँ से, तो वही सेम हुआ। तो एक तो x+4 हमारा x+5 -1 करके हमारा एक टर्म आ गया जो हमने यहाँ लिख दिया। दूसरा हमारा क्या है कि जो -5 है ना, ये एज इट इज यहाँ पर -5/x+4 एक टर्म ये बन गया। ये बन के कहा आ गया हमारा, यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ देखो स्टूडेंट्स क्या है हमारा, कि जो x+4 है, हमने पीछे भी आपको अभी समझाए थे कि अगर हमारा ये रूट अगर नीचे में हो, सेम टर्म ऊपर में हो, तो क्या होगा, ये दो टर्म में अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इनका दो टर्म मिला के एक बनता है। हमें पता है कि √x क्या होता है, हमारा x होता है। तो मान लो ये x है, तो दो √x इसमें से निकलेंगे। तो एक √x अगर कैंसिल होगा हमारा यहाँ पर, तो क्या बनेंगे, ऊपर में एक √x तो बचेगा ना। तो वही सेम है, एक तो नीचे वाले उसके साथ में क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो बच क्या जाता है हमारा, √(x+4). ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा बच जाता है। और यहाँ देखो क्या है कि हमने बताया आपको कि रूट का मतलब होता है कि पावर में क्या, हाफ है। ऊपर जाने के बाद में क्या बनेगा हमारा, ये पावर में क्या हो जाएगा, वो माइनस में चला जाएगा। तो x+4 पावर में क्या हो गया हमारा, -हाफ हो गया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर, अब इसको इंटीग्रेशन से हम क्या करते हैं, यहाँ से बाहर करते हैं यहाँ पर।
जब बाहर यहाँ पर करते हैं ना तो क्या बन के आ रहा है हमारा कि पावर में हाफ है, और हाफ में जैसे हम प्लस वन करते हैं तो क्या होगा यहाँ पर 3/2। तो हाफ प्लस वन क्या हो जाएगा हमारा 3/2 अपॉन 3/2। ठीक उसी तरह से यहाँ पर देखो, ये क्या है हमारा 5 है और x प्लस 4 है, x प्लस 4 है, माइनस हाफ है, माइनस हाफ में अगर हम प्लस वन ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, हाफ होगा। और हाफ ये क्या है हमारा n प्लस वन है। तो n प्लस वन अगर हमारा पावर में है तो डिवाइड भी तो होता था ना हमारा, तो n प्लस वन सेम नीचे में ही होता था, वही हमारा ये हाफ हो गया। अब यहाँ देखो 3/2 है, 2 क्या हो जाएगा हमारा ऊपर चला जाएगा, तो टर्म क्या बन के आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 4 टू द पावर 3/2/3 माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 4 पावर में क्या होगा हमारा हाफ होगा प्लस सी। और ये क्या हो गया हमारा यहाँ इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सेम जैसे हमने पीछे क्वेश्चन जो किए थे ना, बस वही है, बस हल्का बस इंटीजर का डिफरेंस है, बाकी प्रोसेस सेम था। तो समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखो स्टूडेंट्स, यहां जो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो वो क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि x प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 5, ये दिया हुआ है। अब यहाँ देखो इसमें पहले या तो x होते थे तो हम टर्म ऐड कर देते थे, अब इसमें क्या करेंगे, बस प्रोसेस आपको पता है, सेम वैसे ही करेंगे। हमें क्या करना है यहाँ पर, इस फॉर्मेट में लाना है। इस फॉर्मेट में लाने के लिए पहले ये देखना है कि रूट के अंदर में हमारा x का कोफिशिएंट क्या है। हाँ तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर कि सबसे पहले हमें क्या देखना है यहाँ पर पड़ेगा कि x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है। तो x का जो यहाँ कोफिशिएंट है वो क्या है, यहाँ पर 3 है। जब x का कोफिशिएंट यहाँ पर हमारा 3 है ना, तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ x की जगह पे 3 लाना पड़ेगा। पर 3 लाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले हमें 3 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। वही सेम प्रोसेस अपनाते हैं हम। यहाँ हमने क्या किया, 3 मल्टीप्लाई कर दिया और 3 डिवाइड भी कर दिया। तो जब 3 मल्टीप्लाई किए तो क्या बन के आ रहा है हमारा 3x और 3 टू जा 6 हो गया यहाँ पर। एक तो ये टर्म बन के आया हमारा। अब यहाँ देखो स्टूडेंट देखिए कि 3x प्लस 6, बट यहाँ पर हमें क्या चाहिए 3x प्लस 5 चाहिए हमें। तो 5 चाहिए, तो 5 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 हमें प्लस करना पड़ेगा, 1 हमें माइनस भी करना पड़ेगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा 3x प्लस 5, अब प्लस 1 भी कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। या हम प्लस 1 ऐड करके माइनस, मतलब प्लस माइनस भी कर सकते हैं, या इसी को हम क्या कर सकते थे 5+1। दोनों केस में क्या होगा, सेम ही होगा, इंटीग्रेशन सॉल्व आसानी से होगा। तो हमने वही किया। यहां देखो स्टूडेंट्स, माइनस जैसे हमने किया तो 6 में से माइनस चला गया, कितना बचेगा 5 हो गया, 5 यहां आ गया। और यहां क्या बच गया हमारा, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो क्या होगा हमारा 1/3 3x प्लस 5। ये तो दोनों के साथ फिर डिवाइड होगा ना, एक तो हमारा जो 3x प्लस 5 ये दोनों मिलके बनाया उसके साथ, और एक सिंगल जो 1 है हमारा, एक इनके साथ भी तो होगा मल्टीप्लाई, जो इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो बन के क्या आ रहा है ये देखो हमारा यहाँ पर, बन के क्या आ रहा है हमारा 3x प्लस 5 और 3x प्लस 5। यहाँ पर पावर क्या है 1 है, यहाँ पर पावर क्या है हाफ है, तो क्या हो जाएगा हाफ प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/2। बट यहाँ क्या है पावर हाफ ही रहेगा। अब देखो, जब अगर हमारा पावर क्या है हमारा 3/2 है, 3/2 है, तो इंटीग्रेशन से बाहर निकालने के लिए n+1 क्या बन के आएगा हमारा, अगर +1 करते हैं तो 2 3 5/2 ये करके बाहर आएगा। तो ये हमारा टर्म जो है ना वो n+1 है। तो n+1 हमारा क्या होगा यहाँ पर 5/2 डिवाइड भी तो होगा,
ये 5/2 हुआ यहाँ पर, बट 2 कहाँ चला जाएगा वहां, क्योंकि जो हमारा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाता है। यहाँ देखो हाफ है, हाफ में +1 जैसे ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारा 3/2 होगा। तो 3/2, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या बन के आ गया यहाँ पर, बन के क्या आया यहाँ पर हमारा कि 1/3 2 3x + 5 टू द पावर क्या है 5/2, और यहाँ क्या है 3 × 5, सेम उसी तरह से 2/3 3 × 3 3x + 5 और पावर में 3.2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या हो गया हमारा सॉल्व हुआ। थोड़ा सा इनको क्या किए और सिंप्लीफाई कर दिए। तो यहाँ जो हमारा बन के आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पर कि जो हमारा 3/5 है तो कितना आ गया 3 3 9 9 5 कितना हो गया 45। तो डिनोमिनेटर में जो यहाँ हमारा आ रहा है वो है 45, तो 2/45, और ऊपर में हमारा नोमिनेटर क्या बन के आ रहा है 3x + 5/5/2। यहाँ सेम उसी तरह से जो हमारा डिनोमिनेटर में है वो कितना है 3 3 9, 2 का है हमारा, नोमिनेटर में चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या बन के आ रहा है हमारा 3x + 5 और पावर में 3/2। तो सिंप्लीफाई करके हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर, ये हमारा आंसर आ रहा है। क्वेश्चन सेम था, हल्का सा क्या था प्रोसेस में, हल्का सा डेटा था। बाकी अगर ये क्वेश्चंस आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन जो हमारा कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2x + 1/√3x + 2। सॉल्व करने के लिए हम कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्या है, एक चीज का, एक तो या तो जैसे पहले हमने मेथड अपनाया वैसे सॉल्व कर ले। 2 को यहाँ से क्या करें, पहले तो स्प्लिट कर दें। स्प्लिट करने के बाद में हम 2 को बाहर करके सीधा x को किस फॉर्म में तोड़े कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वैसे टर्म में अपनाएं। जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये है, एक तो मेथड ये है अपना इसका कि 2 बाहर करें, यहाँ x रखें, अपॉन में हमारा क्या है √3x + 2। एक तो इसको सिंगल टर्म ऐसे तोड़ लें, फिर स्प्लिट करके इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x + 2, और ये किस में होगा हमारा, ये रूट में होगा इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, ये तो आसानी से निकल जाएंगे और आसानी से ब्रेक भी हो जाएंगे। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सेम प्रोसेस वैसे ही अपनाएंगे हम जैसे अपनाए थे। जैसे x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 3 है, तो यहाँ क्या करेंगे हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3 क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब इसके बाद और क्या प्रोसेस अगला अपनाना पड़ेगा कि जो 2 है, अगर 2 यहाँ पर प्लस में है तो हमें 2 माइनस भी करना पड़ेगा। इस तरह से एक तो सिंगल ये स्प्लिट होके एक तो टर्म ये बन के आएंगे, एक एक टर्म हमारा 2/3x + 2 रूट में एक ये बन के आएंगे और तीसरा ये आएंगे। तो 3 टर्म में क्या होगा, ये ब्रेक होगा और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आराम से बन जाएंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है इसका कि आप मान लो इनकी कोफिशिएंट निकाल लो, कोफिशिएंट से भी आसानी से बन जाता है। और क्या हमने यहाँ पर क्या कि जो आसान तरीका था मैंने वो अपनाया है। आसान तरीका क्या था, यहाँ पर मान लिया हमने जो हमारा नोमिनेटर में 2x + 1 है ना, उनको हमने मान लिया कि वो किसके बराबर है, लैम्डा इंटू 3x + 2 + म्यू। हमने क्या क्या मान लिया इनको कि 2x + 1 = क्या है हमारा कि लैम्डा इंटू 3x + 2 + म्यू। अब यहाँ अगर मल्टीप्लाई करते तो क्या बन के आ रहा है कि 3x लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस म्यू। अब यहाँ देखो इनकी कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, और कोफिशिएंट को कंपेयर कैसे करते हैं कि जो हमारा लेफ्ट और राइट में ना, तो लेफ्ट राइट दोनों को कंपैरिजन करते हैं कि लेफ्ट में हमारा क्या टर्म है, राइट में क्या कंपैरिजन, इस तरह से हम क्या करते हैं उसको कंपेयर करते हैं। यहाँ देखो x का जो कोफिशिएंट है और यहाँ x का कोफिशिएंट दोनों को कंपेयर करें तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है हमारा 2 है, और यहाँ x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है हमारा 3 लैम्डा। तो क्या होगा यहाँ पर 3 लैम्डा = 2। ठीक उसी तरह से यहाँ पर देखो कांस्टेंट टर्म क्या बन के आ रहा है हमारा 2 लैम्डा प्लस म्यू। तो 2 लैम्डा प्लस म्यू यहाँ पर हमारा एक कोफिशिएंट है, और यहाँ क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म में 1 है। तो ये दोनों आपस में कंपैरिजन होगा।
यहाँ देखो, तो 3 लेमडा इक्वल टू अगर 2 है तो लेमडा का जो वैल्यू निकल के आ रहा है क्या 2/3, बट यहाँ तो एक इक्वेशन बन के आ रहा है, यहाँ जो बन के आ रहा है वो क्या बन के आ रहा है, एक इक्वेशन बन के आ रहा है। और इक्वेशन क्या है यहाँ पर, 2 लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू 1। अब लेमडा की वैल्यू जो हमारा दिया है वो तो रखना पड़ेगा यहाँ पर, तो लेमडा की वैल्यू क्या है हमारा 2/3, तो लेमडा की जगह पे 2/3 अगर रखे तो देखो क्या बन के आ रहा है यहाँ पर, 2/3 प्लस म्यू इक्वल टू 1। यहाँ देखो 2 जा कितना हो जाएगा 4/3 प्लस म्यू इक्वल टू 1, तो म्यू इक्वल टू यहाँ पर क्या बन के आएगा हमारा 1 माइनस 4/3, तो क्या होगा 3 माइनस 1 जाएगा कितना हो जाएगा 3 माइनस 4, माइनस 1 अपन क्या हो जाएगा हमारा 3 होगा। तो वही म्यू का जो यहाँ पर वैल्यू निकल के बाहर आया है वो क्या है -1/3। तो यहाँ देखो लेमडा और म्यू का वैल्यू तो निकल के फाइंड आउट हो गया। अब देखो जो हमने वैल्यू क्रिएट किया था कि 2x प्लस 1 को जो हमने रिप्लेस किया था किस फॉर्मेट में, लेमडा 3x प्लस 2 प्लस म्यू के फॉर्म में, और यहाँ जो हमने लेमडा और म्यू की वैल्यू निकाले थे बस सेम एज इट इज क्या करना है यहाँ पर हमें पुट करना है। तो आइए करते हैं। तो क्या आया यहाँ पर, वही मैंने जो 2x प्लस 1 था ना उनके जगह पे हमने क्या किया 3x प्लस 2 लेमडा मल्टीप्लाई प्लस में म्यू, इस तरह से। अब लेमडा को बाहर किए हमने 3x प्लस 2 अपन अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 2 dx प्लस म्यू इंटू dx अपन अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 2। यहाँ जो लेमडा की वैल्यू म्यू की वैल्यू है दोनों हम क्या करेंगे पुट आउट करेंगे यहाँ पर, कर दिए। इसके बाद में ये देखो ये है देखो वही रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक रूट एक्स यहाँ पर कैंसिल होगा एक बचेगा, इसका आसान है। तो जो इंटीग्रेशन हमारा 3 टर्म में टूटने वाला था 3 टर्म में ब्रेक होने वाला था वो हमारे किस में हो गया 2 टर्म में आसानी से ब्रेक हो गया। तो एक ये भी मेथड है जो आसानी से सॉल्व हो जाता है, चाहे कितना भी भारी से भारी क्वेश्चन क्यों ना हो वो आराम से सॉल्व हो जाता है। तो इस मेथड को भी आप अच्छे से ध्यान से रखें। यहाँ देखो तो क्या बन के आएगा लेमडा 3x प्लस 2 म्यू 3x प्लस 2। अब यहाँ देखो रूट ऊपर जाएंगे तो क्या होगा माइनस में होगा पावर, दोनों में फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, यहाँ जो फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा वो कौन सा होगा वही x टू द पावर n वाला। तो पावर में n क्या है हमारा हाफ है, तो n प्लस 1 क्या बन के आएगा 3/2, तो डिवाइड भी तो 3/2 ही होगा ना। तो हमने डिवाइड भी क्या किया 3/2 किया n प्लस 1। बट यहाँ पर एक चीज और देखने वाली बात है क्या कि वो है कि x का कोफिशिएंट क्या है, और यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट दिया हुआ है वो क्या है हमारा 3 है, तो जो कोफिशिएंट है हमारा वो क्या होगा डिवाइड भी होगा, तो 3 हमारा क्या हो गया यहाँ पर डिवाइड हो गया। सेम उसी तरह से यहाँ पर हमारा n क्या है हमारा -1/2 है, तो n प्लस 1 जो है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा हमारा हाफ हो जाएगा, क्योंकि -1/2 में अगर +1 करते हैं तो क्या होगा हाफ होगा। तो n प्लस 1 जो हमारा पावर में है तो डिवाइड भी होगा हाफ, ठीक है। अब यहाँ पर पावर क्या हो गया डिवाइड हो गया, कोफिशिएंट x का तो दोनों में सेम था 3, तो 3 यहाँ डिवाइड होगा। जो हमारा म्यू का और लेमडा का जो वैल्यू चली आ रहा था ना वो एज इट इज चली आएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या होता है इंटीग्रेशन आसानी से क्या हो गया सॉल्व हो गया। इसके बाद में यहाँ देखो इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 है हमारा 2 फ्रैक्शन में है वो भी डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर का जो फ्रैक्शन होता है ना उसका डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो सीधा किस में चला जाता है नोमिनेटर में ऊपर में, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, बट नोमिनेटर में देखो यहाँ क्या सब बच गया 3 3 3 में 3 3 जा 9 3 जा 27, तो 27 हमारा क्या आ गया यहाँ पर, तो 4/27 3x प्लस 2 पावर में क्या 3/2, और यहाँ क्या हमारा 2 है 2 ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में जो यहाँ देख रहे हैं हम 3 3 जा क्या हो जाता है 9, तो 2/9 ये बन गया हमारा, और 3x प्लस 2 इसका पावर में क्या हो गया हाफ हो गया प्लस c। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये देखो
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसे-ऐसे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन जो बोर्ड के पर्पज से खास करके बहुत अच्छा है। तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास में। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।